नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडीग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा जो 9 दिसंबर 2017 को आयोजित हुई थी। और इसमें ये पहला शिफ्ट का पेपर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे जनरल हिंदी। आज हम इसमें जनरल हिंदी को पढ़ेंगे। इससे पहले साथियों हमने जनरल नॉलेज के प्रश्नों को पढ़ा था। तो साथियों, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल हिंदी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर का भाग। पहला प्रश्न है, स्वर सहित व्यंजन है। इसका सही आंसर है का। अन्य ऑप्शन थे ल, ई और म। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है खाली स्थान वो कहलाते हैं। ऑप्शन दिए हैं अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह, अंतस्थ। तो साथियों इसका सही आंसर है अनुनासिक। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है। अगला प्रश्न, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं धर्म, प्राचीन, रथ और राष्ट्र। तो साथियों इसका सही आंसर है प्राचीन। अगला प्रश्न है, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में खाली स्थान आ जाता है। ऑप्शन दिए हैं समानता, अंतर, अंतर, भेद। तो साथियों इसका सही आंसर है अंतर, यानी कि वर्तनी की जहां त्रुटियां होंगी वहां अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न, कैसा चांद खाली स्थान सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए। तो साथियों इसका सही आंसर है सा। अन्य ऑप्शन थे ही, भी, तो। अगला प्रश्न, बाढ़ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं प्रसून, तीर, अंबक, यातुधान। तो साथियों बाढ़ को हम तीर भी कहते हैं, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न, जिसकी चार भुजाएं हों के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है बहुभुज, चारभुज, चतुर्भुज, चतुरानन। तो साथियों इसका सही आंसर है चतुर्भुज। जिसकी चार भुजाएं हों उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अगला प्रश्न, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रगत, प्रत्यागत, आगत, स्वागत। तो साथियों जो लौट कर आया हुआ है इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यागत। अगला प्रश्न, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। साथियों संधियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को भी आप पढ़ लेना। ऑप्शन दिए हैं देवर धन ऋषि, देवधन अर्षि, देवधन ऋषि और देवाधन ऋषि। तो इसका सही आंसर है देवधन ऋषि यानी देवर्षि। अगला प्रश्न, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है रक्षा, राक्षस, कवच और भक्षक, यानी रक्षक का विलोम शब्द भक्षक होता है। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर हम लेकर आते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न है, ति प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन दिए है शक्तिशाली, शक्ति, शक्तिपुंज, शक्तिपूर्ण। तो इसका सही आंसर है शक्ति। शक्ति शब्द ति प्रत्यय से बना हुआ है। अगला प्रश्न, देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो साथियों इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। देवासुर में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है पूरा शरीर, चर्चा चलाना, बहस छिड़ना, आदि से अंत तक। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ है आदि से अंत तक। अगला प्रश्न,
शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? यानी कि जो शासन लिखा है ये अशुद्ध रूप में लिखा है, इसका शुद्ध रूप बताना है। ऑप्शन है शसान, शासन, शासन, शासन। तो इसका सही आंसर है शासन। अगला प्रश्न, हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? ऑप्शन है शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस। तो साथियों इसका सही आंसर है वीर रस। तो साथियों इन पंक्तियों में वीर रस दिया गया है। अगला प्रश्न, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन दिए हैं संदेह अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो साथियों इसका सही आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। अगला प्रश्न, बद उपसर्ग किस भाषा का है? ऑप्शन दिए हैं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। तो साथियों इसका सही आंसर है उर्दू फारसी। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ा, अवलोकन रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। ऑप्शन दिए हैं उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। तो साथियों इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव के साथी होते हैं। ऑप्शन है बेभाव, संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव। तो साथियों स्थायी भाव के साथी होते हैं संचारी भाव। संचारी भाव इसका सही आंसर है। जनरल हिंदी भाग का ये आखिरी प्रश्न है, अधलिखा में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अधलिखा में अध, आध, आधा और लिखा, इनमें से अध प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों ये 20 प्रश्न थे जनरल हिंदी के, जो पिछली बार 2017 में मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में पूछे गए थे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के और भी प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर हम लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।